श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 4। कौरवपुर में वासवांबिका देवी के दर्शन। श्रीपाद श्री वल्लभ के जन्मस्थान में होने वाली लीलाएं। श्री पलनी स्वामी की आज्ञा के अनुसार हमने ध्यान करने का निश्चय किया। श्री स्वामी ने कहा, बेटा माधव, वत्स शंकर, हम लोग श्रीपाद श्री वल्लभ के आदेश अनुसार ध्यानस्थ होकर हमारे साथ घटित अनुभव की चर्चा करेंगे। इस अवस्था में किसी उत्तम आध्यात्मिक परिणाम का अनुभव होगा। भविष्य में हुनशक का चलन हो रहेगा। इसके अनुसार आज तारीख है 25/5/1336। आज शुक्रवार है। मैं अपने स्थूल शरीर को यही रखकर कौरवपुर जाऊंगा। एक ही समय सूक्ष्म शरीर के 4-5 जगह जा पाना, यह मेरे लिए बाल लीला है। हम सब श्रीपाद श्री वल्लभ के ध्यान में रहेंगे। उनकी आज्ञा होने पर मैं सूक्ष्म शरीर से उनके सानिध्य में कौरवपुर जाऊंगा। स्वामी का अनुग्रह पाने का विधान। श्री स्वामी की बात सुनकर मुझे कौतूहल हुआ, इसलिए पूछा, महाराज, माधव ने श्री वल्लभ के दिव्य एवं मंगलमय स्वरूप का दर्शन लिया है, और आप तो हमेशा सूक्ष्म स्वरूप में उनके साथ विचरण करते हैं। मुझे केवल उनका नाम ही मालूम है, रूप नहीं। मैं ध्यान कैसे करूं? श्री स्वामी स्मित कर बोले, बेटा, श्रीपाद प्रभु की भक्ति हो तो सब कुछ हो जाता है। श्रीपाद प्रभु सबसे पहले अपने भक्तों के कछुए की तरह रक्षा करते हैं। कछुआ अपने विचार तरंगों से बच्चों की रक्षा करता है। कुछ बड़े होने पर बिल्ली के बच्चों की तरह वे भक्तों की रक्षा करते हैं। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में पकड़कर उसे एक घर से दूसरे घर ले जाती है। उसे जो जगह सुरक्षित लगती है वह उन्हें वहीं रखती है। अगली अवस्था में भक्त को बंदर के बच्चों की तरह पालते हैं। उसी अवस्था में बच्चा अपनी माँ से चिपक कर रहता है और भी अधिक उन्नति होने के माँ मछली की तरह अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक अत्यंत स्वेच्छा से विहार करते हुए हमेशा साथ रहते हैं। तुम्हारे ध्यान में बैठने पर वे स्वयं ही दर्शन देंगे। आज 25 मई 1336 शुक्रवार, अर्थात सभी शुभ योग मिलकर बनने वाला योग। पूरी तरह से यह अत्यंत उत्तम दिन है। श्रीपाद श्री प्रभु के भविष्य में संबंधित प्रमुख निर्णय लेने का निश्चय किया है, इसलिए मुझे सूक्ष्म रूप में कौरवपुर बुलाया है। ध्यान की अवस्था में उनकी आज्ञा जिस क्षण होगी उसी क्षण में कौरवपुर चला जाऊंगा। वहां कोई बड़ी घटना होने वाली है। श्री दत्त प्रभु की कृपा से ही वह प्रसंग मुझे इन आंखों से देखने को मिलेगा। यह कहते ही पलनी स्वामी ध्यानस्थ हो गए। मैं और माधव भी ध्यानस्थ हो गए। इस प्रकार ध्यान में 10 घंटे बीत गए। ध्यान के बाद पलनी स्वामी बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। मैंने उन्हें इस ध्यान की अनुभूति कहने के लिए प्रार्थना की। यह कहने पर स्वामी जी ने सस्मित कहना शुरू किया। शिव शर्मा की कथा, श्रीपाद श्री वल्लभ के चिंतन का फल। उन्होंने कहा, इस कलयुग के लोगों का भाग्य कितना महान है। कौरवपुर गांव छोटा है, लेकिन प्रभु की महात्मा को जानकर वेद पंडित सद्ब्राह्मण शिव शर्मा अपनी पत्नी अंबिका के साथ यहाँ रहा करते थे। कौरवपुर में उन्हीं का एकमात्र ब्राह्मण कुटुंब था। वे कौरवपुर द्वीप को पार कर ब्राह्मणोचित धनार्जन कर रोज कौरवपुर लौट आते थे। वे अत्यंत विद्वान पंडित थे। वे अनुष्ठानरत कश्यप गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। शिव शर्मा ने संतानों के कुछ ही समय बाद कालवश हो जाया करती थी। जैसे तैसे एक बेटा बच गया। दुर्भाग्य से वह लड़का मंदमती था। निरर्थक संतान को होने से शिव शर्मा दुखी रहा करते थे। एक दिन श्रीपाद श्री वल्लभ जी सामने वेद पाठ करने के उपरांत वे मौन खड़े हो गए। श्री प्रभु ने स्मित करते हुए कहा, शिव शर्मा, सारी चिंताओं को छोड़कर सिर्फ मेरे ध्यान करने वाला को मैं सेवक हूँ। तुम्हारी इच्छा क्या है, कहो। तब शिव शर्मा ने कहा, प्रभु, मेरे बेटा मुझसे भी अधिक पंडित एवं वक्ता हो, ऐसी मेरी इच्छा थी।
लेकिन वह एकदम रसातल में चली गई। मेरा बेटा अतिशय मंदमती है, संपूर्ण चराचर में और घट घट में व्याप्त। आपके लिए उसे पंडित बनाना, निष्ठावान बनाना जरा भी कठिन नहीं है। आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। श्रीपाद प्रभु ने कहा, बेटा, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे अपने पूर्वजन्म के कर्म फलों का भोग अनिवार्य है। सारी सृष्टि इन नियमों का उल्लंघन न करते हुए चल रही है। स्त्रियों को पूजा के लिए फल स्वरूप पति मिलता है, दान के फल स्वरूप बाल बच्चे मिलते हैं। हमेशा दान सत्पात्र को करना चाहिए। दान लेने वाला सत्पात्र ना हो तो या दान का योग्य ना हो तो अनिष्ट ही होता है। सद्बुद्धि युक्त व्यक्ति को खाना खिलाने से उसके लिए हुए पुण्य कर्मों से प्राप्ति होने वाले पुण्य में थोड़े से भाग अन्नदान को मिलता है। दुर्बुद्धि व्यक्ति को अन्न दिया जाता है तो उसने पाप कर्म का कारण जो भी पाप होता है उसका कुछ अंश अन्नदाता को ही मिलता है। दानदाता के अहंकार रहित होकर दान करना चाहिए, तभी उसका उत्तम फल मिलेगा। जन्म कर्म और कर्म फल से ही तुम्हें मंदमती बेटा हुआ है। तुम दोनों के अल्प आयुष्य नहीं, आपूति पूर्ण आयुष्य संतान ही चाहिए, ऐसी मांग की थी, इसलिए पूर्ण आयुष्य पुत्र दिया। उसका पूर्व जन्म के पाप का निवारण कर उसे योग्य पंडित बनना हो तो कर्म सूत्र के अनुसार तुम्हें देह त्याग के लिए तैयार होना पड़ेगा। तब ही योग्य पंडित बनाऊंगा। उस पर शिव शर्मा ने कहा, महाराज, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मैं अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हूँ। मेरा बेटा बृहस्पति जैसा पंडित वक्ता हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। संपूर्ण चराचर और घट घट में व्याप्त सर्वसमर्थ श्रीपाद प्रभु बोले, ठीक है, तुम जल्दी ही मृत्यु प्राप्त होगी। मृत्यु के बाद सूक्ष्म देह से शिथिला शिरडी में नीम के वृक्ष नीचे स्थित गर्भगृह में कुछ काल तुम तपश्चर्या में रहोगे। बाद में पुण्य भूमि महाराष्ट्र में तुम्हारा जन्म होगा। इस विषय में तुम अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहोगे। श्रीपाद श्री वल्लभ की भावी जन्म निश्चित। शिव शर्मा की मृत्यु हो गई। वासवांबिका अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर जीने लगी। आड़ोस पड़ोस के लोग इतनी खिल्ली उड़ाते थे, अपमान करते थे, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसी मंदमती ब्राह्मण पुत्र को अपना अपमान सहन नहीं हुआ और वह आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर भागने लगा। उसकी माता भी उसके पीछे पीछे आत्महत्या करने के लिए दौड़ पड़ी। उनके पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से मार्ग में श्रीपाद श्री प्रभु सामने ही आए। उन दोनों ने उन्हें आत्महत्या करने से रोका। श्रीपाद प्रभु अपनी अपार करुणा कटाक्ष से उस मूर्ख बालक को महापंडित बना दिया। बचा हुआ जीवन शिव पूजन में व्यतीत करने का वासमा अंबिका को आदेश दिया। शनि प्रदोष व्रत का महात्म्य समझाकर प्रदोष के समय किए हुए शिव पूजन का फल कैसे मिलता है यह बताया। आने वाले जन्म में अंबिका को जैसे मेरे जैसा ही पुत्र होगा वैसा वर दिया, लेकिन तीनों लोकों में उनके जैसा कोई भी न होने के कारण अगले जन्म में उन्होंने स्वयं उसके पुत्र के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। नृषि सरस्वती और स्वामी समर्थ इनका जन्म संकल्प। समस्त कल्याणकारी गुणों के युक्त वासवांबिका से श्रीपाद प्रभु ने कहा, तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। मैं और 14 वर्षों तक यानी यह शरीर 30 साल तक होने तक श्रीपाद श्री वल्लभ इस रूप में रहकर बाद में गुप्त हो जाऊंगा। उसके बाद संन्यास धर्म के उद्धार हेतु आऊंगा और तब नृषि सरस्वती के इस नाम से पहचाना जाऊंगा। इस अवतार में मैं 80 साल तक रहूंगा। अवतार के समाप्ति पर कदली वन में 300 साल तक तपोनिष्ठ रहकर प्रज्ञापुर अक्कलकोट में स्वामी समर्थ के इस नाम से अवतार लूंगा। अवधूत अवस्था में सिद्ध पुरुष के रूप से अपार दिव्य कांति युक्त अगाध लीला दिखाऊंगा। सारे जग को धर्म कर्म के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करूंगा। पलनी स्वामी ने आगे कहा, जैसे जैसे युग बदलेंगे वैसे वैसे मनुष्य की शक्ति कम होती जाएगी।
इसके लिए ऋषिश्वरों की इच्छा के पर तत्व के नीचे ही स्थायी उतरेंगे। शरीरधारी प्रभु का अवतार उन्हें संपूर्ण अनुग्रह का ही द्योतक है। इस तरह प्रभुत्व के निचले स्थल पर उतरने के थोड़े ही श्रम से मानव को उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसी कारण से कलयुग में मानव धन्य है। केवल स्मरण मात्र से ही दत्त प्रभु का अनुग्रह प्राप्त होगा। मनुष्य के पतन के लिए जितने मार्ग है, श्री चरणों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनसे भी अधिक मार्ग है। यह परम सत्य है। स्मरण अर्चन करने के लिए श्रीपाद श्री प्रभु का अनुसंधान होता है। इससे साधकों का पाप कर्म, दोष, विषय वासन, संस्कार इत्यादि श्रीपाद श्री वल्लभ के चैतन्य से प्रवेश करते हैं। उनकी ओर से भक्तों को श्रेयकारी शुभ स्पंदन का लाभ होता है। साधकों के चैतन्य में प्रवेश किए हुए पापों का समुदाय को भी पवित्र नदी में स्नान करने से ही निर्मूल कर देते हैं। अगर वे वैसा ना करें तो भी अपनी योगाग्नि से उन पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं। वे स्वयं तप कर उसका फल अपने भक्तों को देते हैं। कर्मसूत्र के अतिक्रमण न करते हुए भक्तों का रक्षण करते हैं। आवश्य लगने पर भारी से भारी कर्मफल का शोषण करके वे अपने भक्तों को मुक्ति का प्रसाद देते हैं। हर पल उनके कर्मों का ध्वंस करते हैं। इसीलिए वह भक्तों को पता न चलते हुए कर्म बंधन के अपना छुटकारा होता है और मिलती है। पलनी स्वामी से इसी वक्तव्य के बारे में मन के प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। मैंने उन्हें एक प्रश्न पूछने का साहस किया। महाराज, 7.5 की परेशानी भगवान शंकर के भी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा सुना था। ग्रह संबंधी परेशानी ये श्री गुरु सर्वभौम किसी प्रकार से छुटकारा दिलाते हैं। इसे विशेष क्या बताए? इस पर पन्नी स्वामी ने कहा, बेटा शंकर, खगोल के ग्रहों को जीवों को कोई मैत्री या शत्रुत्व ऐसा नहीं है। मानव जन्म के समय उसके प्रारब्ध और कर्मानुरूप वह ग्रहों की महादशा से जन्म लेता है। उन ग्रहों के अनुसार उसे शुभाशुभ फल मिलता है। ग्रहों से आने वाले सूक्ष्म किरण शुभ अशुभ फल देने वाले हो या दोष के निवारण के लिए मंत्र तंत्र या यंत्र का कुछ भी फल ना दिखने दे, जब तप और होम आश्रय लेना चाहिए। उसी उपाय से भी अगर उपशम न हो, श्री गुरु के पादुका की शरण जाना चाहिए। श्री चरण के शक्ति संपन्न होते हैं। अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां होती है। उन शक्तियों से निकलकर हुए स्पंदन शुभ अशुभ घटनाएं करते हैं। इस प्रत्येक ग्रह का मानव शरीर के कुछ विशेष भाग पर आधिपत्य होता है। ग्रह बाधाओं मानव शरीर के जिस भाग में जिस ग्रह का आधिपत्य होता है, वही भाग पीड़ित होता है। विश्व चैतन्य से प्रवाहित सूक्ष्म स्पंदन ही वजह से ही इष्ट अनिष्ट फलों की सिद्धि होती है। स्पंदनों के कारण ही आकर्षण या विकर्षण होता है। सज्जनों के साथ रहने वाले व्यक्ति को दुर्जन सहवास हो जाए तो अकारण कलह, बंधु वियोग, परिवार के सदस्यों के वाद विवाद इत्यादि होता है। आकर्षण शक्ति से कम होने के मिलने वाले यह अनिष्ट फल है। वे कुछ समय तक व्यक्ति पर प्रभाव डालने का काम करते हैं। काल शक्ति स्वरूप है। कुछ काल के बाद स्पंदन कुछ मनुष्य को छोड़कर विधि की रीत से प्रभावित होने वाले मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। काल चक्र के अनुसार उसका फल मिलता है। मनुष्य की देव भक्ति जागृत होने पर जप तप आदि करने से ग्रहों की तीव्रता कुछ प्रमाण में कम होती है। विविध प्रकार के महात्मा लोग और विश्व कल्याण की इच्छा से यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ के फल को भी दान कर दिया करते हैं। इस प्रक्रिया से विश्व में पैदा हुए अनिष्ट कारक स्पंदन एक मनुष्य के बाद दूसरे मनुष्य को कष्ट न देते हुए वे जहाँ से उद्भवी वही लौट जाते हैं, यानी मूल बिंदु स्थान को चले जाते हैं। इसे तिरोधान कहते हैं। थोड़े पुण्य कर्म बदले में विशेष शुभ फल मिलने पर उसे अनुग्रह कहा जाता है। महाराज आगे बोले, बेटा, क्रिया योग सिद्धांत के सारे सृष्टि स्थिति लय और तिरोधान अनुग्रह
को मैंने स्पष्ट किया। ध्यानावस्था में तुमने जिन्हें देखा था उस यवन से दिखने वाला साधु के भविष्य में श्रीपाद श्री वल्लभ की शक्ति विशेष तौर वह प्रवाहित होगी। नीम के पेड़ के पास स्थित भूगर्भ है, जिन 4 नंदादीप को तुम देख सके, वहाँ एक असाधारण चमत्कार है। श्रीपाद श्री वल्लभ की किसी महान उपदेश की दृष्टि से ही तुम्हें ऐसा अनुभव दिया। उनकी आंतरिक कल्पना केवल उन्हें ही ज्ञात होती है। उनकी लीलाएं बहुत अगम्य होती है, गूढ़ार्थ उपदेश लेकर होते हैं। किसी और का उसका अर्थ समझने में नहीं आता। उसमें देव रहस्य भी हो सकता है। उसकी अनुमति से ही तुम्हें उनका विवरण कर सका। सारी सृष्टि का नजरों में ही रहती है। उनका तेज, उसका प्रमाण से ही उसका श्रेष्ठ वही है। विश्वनियंता भी वही है। सिद्ध योग है, अमेय है। वे परिणामों से, गिनती से, परिमिति से समझ में आने वाले विषय नहीं है। पलनी स्वामी ने इस कथन से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। मैं उत्तरी क्षेत्र में चल पड़ा। कौरवपुर जाते वक्त बीच मैंने कितनी सारी विचित्र घटनाएं होती चली जा रही थी। वे सब ग्रंथस्थ करने के लिए श्री गुरु सार्वभौम की अनुमति लेना है। इस विचार से श्रीपाद प्रभु के दर्शन के बाद पलनी स्वामी ने विचार विनिमय करने का निश्चय किया। श्री पलनी स्वामी ने मेरे मन को भाव को लीला से समझ लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन का भाव मुझे मालूम हो गया है। भविष्य में भक्तों का हितार्थ श्रीपाद श्री चरित्र का लेखन करने का निश्चय तुमने किया है। वे अवश्य ही तुम्हारे प्रयत्नों का आशीर्वाद देगा। इसके बाद श्री पलनी स्वामी ने माधव को उसके ध्यान के अनुभव के बारे में कहने के लिए कहा। माधव ने अपने अनुभव का कहना शुरू किया। श्रीपाद श्री वल्लभ के जन्म स्थान में श्रीपाद श्री वल्लभ श्री दत्तात्रेय और नृसिंह सरस्वती की मूर्ति की स्थापना। श्री पलनी स्वामी ने कहा, बेटा शंकर, तुमने जिस दर्शन किए वह श्रीपाद प्रभु के माता गृह के जिस स्थान में तुम्हारी सारी शक्तियां का आकर्षित किया गया था, वही श्री प्रभु का जन्म स्थान है। वहां पर श्री पादुका के नीचे पाताल में हजारों वर्ष तप में बैठे हुए ऋषि है। तुमने देखा हुआ श्रीपाद श्री वल्लभ जन्म स्थान पर ही श्री पादुकाओं की प्रतिस्थापना कुछ साल बाद बहुत प्रयास से श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु का चरितामृत प्रकाशित होगी। जिस जगह पर बैठकर तुमने ध्यान किया, उसी जगह से श्रीपाद श्री प्रभु अपने पूर्व अवतार श्री दत्तात्रेय, उनका अगला अवतार श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। उसके बाद उस क्षेत्र में विस्तार के लीला होगी। वह यह कहने के बाद पलनी स्वामी कुछ देर मौन रहे। गुफाओं में पास गाड़े हुए नव युवक के शव को बाहर निकालने के लिए उन्होंने कहा। शव को बाहर निकालने के बाद ओम का उच्चार करना शुरू किया। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये का व्याघ्रेश्वर शर्मा का जयघोष कर रहा था। श्री पन्नी स्वामी ने नव युवक के शरीर में प्रवेश किया। वयोभार से शिथिल हुए उस वृद्ध शरीर को नदी में डालने के लिए व्याघ्रेश्वर शर्मा को व्याघ्र रूपी लेकर पास की नदी में ले गया। नवीन शरीर में प्रवेश किए और पलनी स्वामी ने आज्ञा दी, तुम लोग इसी समय यहाँ से जाओ। बेटा माधव, तुम अपने विचित्रपुर जाओ। बेटा शंकर, तुम तिरुपति महाक्षेत्र जाओ। माधव, तुम अपने सूक्ष्म शरीर से पीठापुरम के पुण्य आत्मा के दर्शन लिए हैं। तुम्हारे इस जन्म के लिए यही काफी है। श्रीपाद श्री वल्लभ अनुग्रह प्राप्ति रस्तु। उसी समय माधव विचित्रपुर के लिए और मैं तिरुपति के लिए चल पड़े। प्रभु की लीलाएं का अंत नहीं लगता, यही सत्य है। श्रीपाद श्री वल्लभ का जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।